देवी आप अपने आप को बता रही हैं, तो फिर वो फिल्मों में कैसे चली गई? वो फिल्मों में क्यों चली गई? मैं अपने आप को देवी नहीं बता रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे कुछ आते धर्म का प्रचार करने के लिए इस पृथ्वी पे। जैसे कुछ बच्चे, हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा जन्म उस उद्देश्य के लिए था जिसके लिए आज मैं हूँ। मैंने 12 साल तप किया, लेकिन एक समय निकालना था, शायद वो भगवती की इच्छा होगी। और समय निकालने का मतलब ये जो मूवी इंडस्ट्रीज में, मूवी इंडस्ट्री में, जैसे अभी आप जैसे बॉम्बे और आपको न्यूयॉर्क में जाना हो तो आप लंदन में रहते हो, अपना ट्रांजिट स्टेशन होगा आपका। तो मेरा बॉलीवुड, मैं मानती हूँ उसको, एक ट्रांजिट स्टेशन था। लेकिन मेरा, जैसे अभी मैं कुछ लोगों को अभी बता रही थी कि मैंने ऑलमोस्ट 48 फिल्म्स किए और इस दरमियान मैंने 50 शोज भी किए वर्ल्ड वाइड। आप नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैं एयरपोर्ट जैसे निकलती थी मेरी शूटिंग्स के लिए, मेरा आधे से ज़्यादा समय मेरा एयरक्राफ्ट में रहा, पायलट्स में और ट्रैवलिंग में और इसमें। तो मेरा पहला स्टॉप होता था एक बुक स्टोर में, एयरपोर्ट के बुक स्टोर में। और उसी वक्त अभी देखिए, मैं बॉलीवुड में हूँ तो मुझे कौन सी किताबें हाथ में लेनी चाहिए? नसरुद्दीन शाह है, या हाउ टू मॉड्यूलेशन, डायलॉग मॉड्यूलेशन का किताबें मेरे हाथ में होनी चाहिए, हाउ टू बी ए बेटर एक्टर, ऐसी किताबें होनी चाहिए। लेकिन मैं कौन सी किताबें लेती थी? कुंडलिनी शक्ति योगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, थर्ड आई, शिवास चक्र, सहस्रारा, कुंडलिनी शक्ति योगा। और लेकिन देखिए, आप किताब, खैर चलिए, किताबों की बात तो एक अलग है। सैफ अली खान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हिस्टोरियन या टीचर बन जाएंगे। ये बोल रही हूँ मेरा आपसे सवाल ये कि लोग ये जानना चाहते हैं ये कौन सी देवी हैं, और लोग कैसे समझें कि ये कौन सी देवी हैं जो फिल्मों में गाना गाती थी कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से। अभी ऐसा भी हो गया ना कि ऐसा, तो फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि सिद्धार्थ जब राजा के महल में थे, उनको उनके पिता ने सब कुछ अय्याशियाँ दी थी कि वो कभी उनकी बाहर सोच ही ना जाए, जाने के लिए उनको सब सुविधाएं दी थी, सब उनको दिया था कि वो बाहर भटके नहीं, बाहर उनकी दृष्टि ना जाए कि बाहर क्या है करके। तो वैसी मेरी जीवन की शैली थी। उनको भी राजा, उनके पिताजी को भी कहा गया था कि आपका बेटा या तो योगी बनेगा या तो सम्राट बनेगा, लेकिन आपको अगर चाहिए कि ये सम्राट बने तो ये आप देखिए जरूर कि ये कभी बाहर ना जाए। एक दिन बाहर गया, वो सब हो गया, वो बुद्धा बन गए। इस चीज को जरा सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूँ। तो वो भी राजा ने उनको सब दी थी, सब सुविधाएं दी थी महल के अंदर। ममता जी, 24-25 साल में ऐसा क्या हुआ, हर कोई ये जानना चाहता है यहाँ पर, कि आप भारत आती हैं, कुंभ में स्नान करती हैं, स्त्री होते हुए भी सीधे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाती हैं, पट्टाभिषेक हो गया, ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए, अभी जो मेरा बाहर का स्वरूप है ये तो वस्त्र हो गए, लेकिन मैंने 12 साल का उग्र तप किया है। और मेरे गुरु, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा ध्यान वाकई सब स्पिरिचुअलिटी में था। अभी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण इसलिए देना चाहती थी कि ये, जैसे मैंने ये किताबें लेके मैं ऐसे फ्लाइट में बैठती थी तो मैं सिर्फ वो ही पढ़ती थी और उसको अधूरा करके छोड़ देती थी। और जैसे मैं शूटिंग में जाती थी तो मेरी एक बैग पूरी पूजा की होती थी, और जिधर भी मैं जाऊंगी मेरे होटल में एक स्थान सिर्फ पूजा का ही होता था। और संकल्प क्या होता है, मैं उसी वक्त से मैंने संकल्प लेना भी शुरू कर दिया। गणपति का पूरा एक स्तोत्र का किताब होता है, मराठी में होता है, तो मैं उसको कंठस्थ मैंने किया था। और मैंने वो संकल्प लिया था कि जब तक मैं वो किताब अंदर से पूरा ये नहीं करती तब तक मेरा मेकअप मैन मेरा मेकअप करता था। लेकिन ममता और जी, जैसे मैं ये कंठस्थ मेरा खत्म होता था तब जाके मैं जल को स्मरण ये करती थी। लेकिन ममता जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले वेदों की, शास्त्रों की
किसी ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन हर कोई तो सीधे महामंडलेश्वर नहीं बन जाता। नहीं नहीं, ये आप वेदों के बारे में मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। वेदों का ज्ञान क्या है? वेदों में कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। वेद मैंने पढ़े हैं, मैंने ऋग पढ़ा है, मैंने यजुर पढ़ा है, साम, अथर्व सब पढ़े मैंने। लेकिन उसके अंदर लिखा है कि आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, पुरुष है, रुद्र है, लेकिन वो कहा गया है कि ये सब चीज़ें वेद के अंदर है। लेकिन वो है कि नहीं, वो तो आपको आत्मज्ञान से, आपको ब्रह्म विद्या से प्राप्त होगा। वो आपको सिर्फ ध्यान में जाके ही मालूम पड़ेगा कि आत्मा है भी या नहीं, परम पुरुष है कि नहीं, प्रकृति है कि नहीं, पंच महाभूत होते तो क्या होते, ये आपको ध्यान, वो भी 12 साल के तप के बाद ही आपको इसका एहसास होता है। लेकिन ममता जी, लोग तपस्या करने के लिए हिमालय जाते हैं जी। आप दुबई और केन्या चली गई। अभी देखिए, नहीं 1995 1996 में मेरे गुरु महान तपस्वी श्री गगनगिरी नाथ, ये नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, महायोगी, हठ योगी, हिमालय में कठोर तपस्या की हुए योगी मेरे सामने आते हैं। और जैसे मैंने कहा, मेरा अभ्यास था किताब के बारे में। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किताब के बारे में जो कुंडलिनी शक्ति थी, ये थी, वो थी। जब एक महान तपस्वी मेरे सामने आ गए, खोपोली में उनका आश्रम है, आप किसी को भी कहिए, उनको पंच महाभूत के ऊपर उनका वश था। वो सोचते थे तो बारिश आती थी। तो ऐसे महान तपस्वी के सामने मैं जब गई उनको मिलने, मेरे पास मेरी 12 पिक्चर रिलीज पे थी। मेरी बाजी रिलीज पे थी, सबसे बड़ा खिलाड़ी रिलीज पे थी, करण अर्जुन रिलीज पे थी। तो मैं वहाँ गई और मैंने, जैसे वो तो समाधि में थे साधु, और मैं उनके सामने 3 घंटा बैठी थी। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं गई। मैंने बोला, जब तक ये मुझे स्वयं देख नहीं लेते, मैं नहीं जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। और उन्होंने सबको देखा, जो भी ऐसे देखते थे तो वो जाके उनका आशीर्वाद लेते थे। मुझे 3-4 घंटा उन्होंने बिठाया, मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली, और मैं भी हट में पड़ गई कि जब तक वो देखेंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो सब गए, मैं लास्ट बैठी थी। आई वॉज अ सुपरस्टार, बट ही चेक माई पेशेंस देन। लेकिन ममता जी, नहीं, फिर मैं उनके सामने गई, उनका आशीर्वाद लिया, और मैंने उनको बोला, मुझे बोलते, बाळ तुम्हाला काय पाहिजे, बाळ आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत करो, मुझे बस वही चाहिए।